हेलो। हेलो। क्या मेरी बात योगी ध्याननाथ जी से हो रही है? हाँ जी, आपकी बात योगी ध्याननाथ जी से हो रही है। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं यश कौशिक न्यूज 27 इंडिया से बात कर रहा हूँ जी, यश कौशिक। जी गुरुजी, मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाह रहा हूँ। आपके इंटरव्यू हमने काफी दिखाए हैं और काफी अच्छे वायरल भी हो रहे हैं। और रही बात संजीव बालियान जी की, तो आपसे बेहतर उनको कौन जानता होगा। थोड़ी सी चर्चा मैं उन्हीं के बारे में करना चाह रहा हूँ आपसे। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? जी करिए। जी गुरुजी, मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अभी पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसमें संजीव बालियान पर हरिंदर मलिक ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बाहर से आदमी बुला के 400 उन्होंने यहाँ पे वोटिंग कराई है और गुंडागर्दी करके लोगों को पीट के भगाना, इस टाइप के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? आप तो उसी क्षेत्र के हैं, क्या ऐसा कुछ वहां देखने को मिला? यश कौशिक जी, पहले तो प्रणाम आपको और फिर आपके सब दर्शकों को। जी और मैं क्या कहूँ, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-7 गांव के बीच में तो मैं बैठा ही हूँ। जी क्या बालियान जी ऐसी छवि के नेता हैं जो ऐसा करेंगे? जी उनकी तो छवि खराब करने के लिए किसी ने मुद्दा उठाया है। जी धरातल पे ऐसा कहीं नहीं देखने को आ रहा। नहीं, हमने सुना, हम भी वोट देने गए जी और हमारे 10-5 गांवों में आपने देखा होगा कितनी शांति से वोटिंग हुआ। जी। वोटिंग तो बहुत कम हुआ, वोट कम पड़ी, हम्म। लेकिन कोई भी अत्याचार, कोई झगड़ा, कोई लेना कोई देना, ये तो बहुत गंदी बात है। जो इतने अच्छे नेता पे उनकी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे। जी गुरुजी, मैं थोड़ी सी आपकी बात रोकना चाहूंगा। मैं वीडियो भी देखी है, उसमें एक आदमी को पुलिस भी पकड़ के ले गई है, जिसमें हरिंदर मलिक कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है वो आदमी भी उन्हीं का ही हो। जी। नंबर 1 तो यो, हम्म। नंबर 2 यो कि ऐसा अगर होता तो हर गांव में होता। जी एक आदमी के बवाल करने से, एक आदमी के पकड़ने से कोई छवि खराब हो जाएगी नेताजी की? जी गुरुजी। ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं, हमने देखा नहीं अपने जीवन में। हमारे भी 10-15 साल से संपर्क है बालियान जी से। जी। वे ऐसी छवि के नेता है ही नहीं। हम्म। उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है, उनके पास कोई कमी नहीं है। जी वे एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जनता के बीच में रह के कार्य करते हैं। जी जी गुरुजी। ये तो उनकी छवि गंदी करने के लिए हो। अच्छा गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप हमें ये बताइए, आपके यहाँ वोटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई या वहाँ पे भी गुंडागर्दी देखने को मिली? आप जिस जिस क्षेत्र में आपका आश्रम है, मैं और जगह की बात नहीं कर रहा उस क्षेत्र में, मैं आपके पास की बात कर रहा हूँ जहाँ ये बूथ थी आपकी नजदीकी। क्या वहाँ जी ऐसा जी कुछ नजर आया? जी जी जी, मैं आपको एक बात बतानी चाहूँ, अगर आप सुनो तो, जी कि एक गांव का अनुभव मुझे नहीं है, मैं कम से कम 10 गांव के बीच में बैठा हूँ। जी और आपकी मीडिया मीडिया भी जानती होगी, प्रशासन भी जानता होगा। खेड़ा गांव में, झिटकरी गांव में, कुसावली गांव में, सलावे गांव में, लाड़धना गांव में, सरदने में, जी गुरुजी। कैली में, कपसाड़ में, रुआसे में, 10 हम्म। गांव की गारंटी मैं ले रहा हूँ, कहीं ऐसा हुआ ही नहीं। जी बड़ी शांतिपूर्वक वोट डाली लोगों ने। और बालियान जी तो किसी गांव में आए भी नहीं। जी ये पोलिंग कैसा चल रहा है, क्या बात है, कोई झगड़ा नहीं, कोई पिसाच नहीं, कुछ नहीं। जी जी। उसमें ये दिखाया जा रहा कि कुछ वीडियो में भी और पोस्ट में भी ये बताया जा रहा है, जैसे वायरल हो रही है पोस्ट की, भाई संजीव बालियान जैसी कुछ परसेंट वोट हुई, वहां पे पहुंचे और उनके गुंडे पहुंचे और उन्होंने मारपीट करके लोगों को वहां वोटिंग भी नहीं करने दी। कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा था। तो ऐसा तो हमने जी धरातल पे देखा नहीं, नहीं सुना। जी गुरुजी। और नई समाज की जनता बता रही, हम्म। ये तो मैंने आपके मुंह से ही सुना है। नहीं इन गुरुजी, कुछ न्यूज चैनल्स भी दिखा रहे हैं, उसी को लेकर हमने फिर आपसे संपर्क किया। और मगर चलो, गुरुजी से बेहतर कौन जानता होगा उस क्षेत्र में। न्यूज चैनल तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या करवा देते हैं। जी और ये विपक्ष के नेता पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। जी। इस चीज को तो मैं देख नहीं सकता। अच्छा लेकिन मैं गुरुजी। जी
मैं इतना कह सकता हूँ कि बालियान जी 10-15 साल से मेरे संपर्क में है। वे इतनी कच्ची छवि के नेता नहीं है जी कि वे एक सीट के लिए या एक राजनीतिक दल के लिए वे ऐसा करवा सकते। जी ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ ऐसा नहीं चाह सकते, नहीं करवा सकते। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, एक बात और पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा पूछ लूं? पूछो। हाँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे वोटिंग हुई है, सफलतापूर्वक बता रहे हैं आप, अच्छे तरीके से वोटिंग हुई है, लोगों ने वोट किया है, तो दावा क्या नजर आ रहा है कि संजीव बालियान जीत सकते हैं या फिर हरेंद्र मलिक? थोड़ी सी अगर आप इस बारे में अगर थोड़ी सी बता दें, क्या चांस नजर आ रहा है लोगों को देखते हुए? देखो, ये तो जनता के ऊपर बात है। जी अब जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाह रही थी, जी। लेकिन मैंने जो अपने भविष्य में देखा है, हम्म। मैंने ये देखा है कि इस क्षेत्र में जी हमें बालियान जी जैसा नेता जी कभी हमारी भविष्य में हमें देखने को मिला ही नहीं। जी। अब तो ये क्या है, दुनिया है, प्रशासन है, मीडिया है, पता नहीं क्या छाप दे किसके बारे में, हम्म। लेकिन ऐसी छवि के नेता वे है ही नहीं। जी ये बात है। जी। चलिए गुरुजी, आपने चैनल को अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद।